मेरा नाम है SK मकबूल और मैं हूँ कलकत्ता से। यहाँ पे आया हूँ किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। यही मेन मकसद है यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत लोग घर से ट्वीट कर देते, शेयर करना बहुत आसान, 1 सेकंड का काम है, पर ज़मीनी स्तर पर आके सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो मोदी जी नहीं हैं कि अमेरिका में कुछ होता तो यहाँ ट्वीट करते हैं। यहाँ पे जब किसान मरते हैं NRC के टाइम, वहाँ पे जब उत्तर प्रदेश योगी पुलिस जब लोग हमारे यहाँ, तब ना ट्वीट निकलती ना कुछ निकलते। तो हम उन कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा भी जॉब है, हमें अभी काम करने पड़ता है, हमारे भी घर में फैमिली है, पर कोशिश करते हैं वो बिजी शेड्यूल के अंदर भी जितना वक्त हो यहाँ पे आके दे सके। जब हम 1500 किलोमीटर चल के यहाँ आ सकते हैं, तो जो घर के अंदर अभी बैठे हैं, जो सोच रहे घर में बैठे बैठे वो आशीर्वाद आटा खा रहे, कोई रोटी खा रहे, चावल खा रहे, वो जो घर पे बैठे हैं सोच रहे भी आ जा रहे, जब तक ये किसान ये आंदोलन जिस दिन ज़्यादा लंबा चला तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर तक रोटियां भी नहीं जाएंगे और चावल भी नहीं जाएंगे। तो गुजारिश है, तुम्हारे घर में ये रोटी चावल रुकने से पहले तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे इन जो आंदोलन को सपोर्ट करो। और ये सपोर्ट करो, ऐसा सपोर्ट करो कि 26 तारीख को ट्रैक्टर लेकर जाना ना पड़े। आंदोलन ही ऐसा हो कि वो आदमी का भीड़ ही पूरा वहाँ तक चले जाए, 26 जनवरी इंडिया गेट तक चला जाए। तो यही मेरा गुजारिश है और यही मेरा मकसद है यहाँ पे आना। और मेरा जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों बुजुर्ग क्यों हम नौजवान क्यों नहीं? खाने का टाइम, डिस्को जाने का टाइम, गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने का टाइम, हमारे पास बहुत वक्त है। पर ये जब किसान आंदोलन होता है, जब ये फासिस्ट और रेसिस्ट गवर्नमेंट जब कुछ काला कानून लाता है, तब हम घर पे बैठे रहते हैं, अरे यार वो सब बेकार का, वहाँ जाके क्या होगा। तो ये जो सोच हमारे अंदर है, ये सोच, सबसे पहला दिमाग, ये सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। और आप मीडिया के थ्रू मेरा यही गुजारिश है कि जो घर पे बैठे हो, कि ये मोदी जी आपका घर तक घुस गए। रवीश कुमार कहा था ना टीवी मत देखो, तो घर तक घुस गए, रिमोट भी वही कंट्रोल कर रहा है, मोदी जी कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपका घर तक घुस गए, 2 दिन बाद आपका जेब में घुस जाएंगे, तो सब जगह घुस रहे धीरे धीरे। तो वो और भी आपका जो थोड़ा वो बचा है, वो घुसने से पहले गुजारिश है कि आप लोग बाहर आओ और ये फासिस्ट और रेसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाओ और समर्थन करो। और यही मकसद है कि यहाँ पे आना। एक शख्स है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि 3200 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है, इस किसान आंदोलन को खत्म कराया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के टाइम में कह चुका है कि रोड पे प्रोटेस्ट नहीं करना है। किसान जो है रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है 3200 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से। सोमवार को उस केस पे सुनवाई होनी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, 3200 करोड़ नुकसान हो रहा है ये दिख रहा है। वो विजय माल्या, नीरव मोदी पैसा लेके भागता है और उसके बाद ये उनका टैक्स माफ करते हैं, वो पैसा नहीं दिखता है। जब कहते हैं कि यहाँ पे तुम पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान मत करो, मध्य प्रदेश में मस्जिद तोड़ते हैं, NRC के टाइम तुम लोगों को मारा, तुम्हारा पुलिस गोलियां चलाई यहाँ पे, मतलब पैसे से मतलब इंसान का जान से ज्यादा पैसा हो गया क्या? यहाँ पे 60 लोग अपने शहीद हो गए, NRC के वक्त घर से बच्चों को निकाल कर मारा गया। तुम्हारे लिए 3200 करोड़ ज्यादा है, यहाँ के इंसान का जान तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। तुम इतना गिर चुके हो, मतलब इंसान तो है पर इंसानियत नहीं है इनके अंदर। अच्छा, मतलब पुतले रह गए हैं, इंसानियत खत्म हो गई। एकदम इंसानियत है ही नहीं इनके अंदर, कुछ नहीं है। देखिए, आप लोगों को याद होगा जब प्रधानमंत्री ये नरेंद्र दामोदर दास जब बने थे, इनने एक बात कही थी कि हम प्रधान सेवक है। क्यों कहा था? क्योंकि चाचा को पता था कि हम प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, हम इसीलिए प्रधान सेवक ही पहले से कह दो, इसीलिए प्रधान सेवक कहा। उसके बाद कहा चौकीदार। हम लोग सोचा चलो भाई इतना दिन तो कांग्रेस रहा, एक बार चौकीदारी उसे भी करने देते। अब जब भाई साहब को चौकीदारी करने दिया, ऐसा चौकीदारी किया, ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, सब भाग गए। अब वक्त आ गया इसे भी ऐसा भगा है कि भागने का जगह ना मिले। अब ये चीज हमें समझना होगा कि जब वोट का बटन दाबते उस वक्त समझना होगा। अब कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई वोट देते यहाँ जाता वहां, मतलब मोदी जी खाली विपक्ष नहीं, मोदी जी पक्ष नहीं, जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी का सपोर्टर और अपोजिशन दोनों दिल और दिमाग के अंदर मोदी जी घुस के बैठ गए। मतलब वो बोलता भी तो मोदी जी यहाँ से रिमोट जो दाबते हैं उसी का मुंह से वही निकलता है। तो हम जो सोचते हैं कि मोदी जी का सपोर्टर ही से बात सुनते हैं, मोदी जी विपक्ष के अंदर भी घुस गए। ऐसा भी है क्योंकि कई अब तक जितने भी सरकार कानून लेकर आई है उनका विरोध हुआ है और कहीं पर भी सरकार बैकफुट पर नहीं गई है। शायद ये मजबूती है, इस वजह से वो पीछे हटने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है? समझा नहीं, फिर से कीजिए। ये सवाल ये है कि जैसे मोदी जी मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले CA आंदोलन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत सारी मतलब हर कानून का उनका विरोध होता है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई मतलब कानून जो है वापस नहीं लिया है। तो ये उनकी मजबूती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए,
बहुत सारा कानून, बहुत सारा बातें, बहुत सारा जब बिल आते हैं, जब ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो फासिस्ट और रेसिस्ट गवर्नमेंट जो है, पर आपको याद होगा सिर्फ 2 ऐसा कानून है जिसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में भी हुआ। एक है एनआरसी, दूसरा ये फार्मर प्रोटेस्ट। एनआरसी के वक्त प्रोटेस्ट, अगर आप लोग कह रहे हैं कि बिल बैकफुट में नहीं गए तो ये गलत है। एक्चुअली बैकफुट में जाने से पहले कोरोना का बहाना से जिस दिन ऐलान हुआ उसी दिन मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया था पता आपको? सबसे पहला काम शाहीन बाग का प्रोटेस्ट साइट उठाया था, उसके बाद जामिया का प्रोटेस्ट साइट उठाया था। अगर कोरोना ना आता तो वो प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता। तो अब जो उनका जो एरोगेंस अपना अंदर है, उनका जो ये घमंड है, ये घमंड टूटने वाली है। और ये जो हमारे किसान भाई है, ये घमंड इनका तोड़ेंगे और बैकफुट में जाना पड़ेगा इनको। एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि ये जो बैठे हैं किसान आंदोलन में, ये लुटेरे लोग हैं और इनका इलाज हम जानते हैं कि एक लॉकडाउन लगाएंगे और ये सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे। इस बारे में आपके क्या कहना? कभी लगा के दिखाए, लगाते क्यों नहीं है? अरे मोदी जी कितना भाषण दोगे तुम? भाषण देते देते जुमलाबाजी करते करते तो खत्म हो गए अब। और हर आपने देखा होगा 2019 में नरेंद्र दामोदर मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, पर उसके बाद स्टेट इलेक्शन बैक टू बैक वो हार रहे, वो झारखंड हारे, दिल्ली हारे, ऐसा हारते रहेंगे। और आपने जो कहा लुटेरा, लुटेरा तो नीरव मोदी है ना भाई, वो तो लूट कर भागा। लुटेरा तो ललित मोदी है, वो लूट कर भागा। लुटेरा तो विजय माल्या, वो लूट कर भागा। तुम इन्हें खालिस्तानी कहते हो, इन्हें आतंकवादी कहते हो, इन्हें देशद्रोही कहते हो। मैं कहता हूँ देशद्रोही ये नहीं है, देशद्रोही ध्रुव सक्सेना है जो इंडिया का खाता है, इंडिया में रहता है, मध्य प्रदेश का सीएम के साथ बैठता है, वहाँ पाकिस्तानी आईएस को सपोर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। आतंकवादी वो है कपिल गुर्जर जो शाहीन बाग के बाहर गोली चलाता है। आतंकवादी वो है जो राम भक्त गोपाल जो पुलिस का अपना जीजा जी के पास जाके गोली चलाता है। आतंकवादी ये नहीं, आतंकवादी वो है जो बोलते हैं कि यहाँ की गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये है देशद्रोही जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते, ये देशद्रोही नहीं है, ये है देशभक्त। देशद्रोही वो है जो तुम वहाँ पे नफरत का आग गोल लो। सुबह उठो मस्जिद, रात में जाओ मंदिर, मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर करके करके तुम ऐसा कर दिए कि जो माँ का पेट से बच्चा भी पैदा हो वो भी देख रहा है मम्मी ये क्या हो रहा है, हमेशा मंदिर मस्जिद ये क्या हो रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मोदी जी ने पर एक काम तो सही किया कि ये हिंदू मुस्लिम अलग करने का चक्कर में एक कर दिया। ये मोदी जी को समझ नहीं आ रही कि आप जितना हिंदू मुस्लिम नफरत करोगे कि इंसान तुम्हारे ये नफरत से परेशान होने के बाद अब इकट्ठा हो गए। आप बताओ यहाँ पे मतलब इनके जहन में इतना जहर है कि ये प्रोटेस्ट तो किसान का है। कोई किसान यहाँ पे कहा है कि ये सिखों का प्रोटेस्ट है? किसी ने भी कहा है ये बात? भाई किसी ने कहा ये सिखों का प्रोटेस्ट है? नहीं कहा ना, किसान का प्रोटेस्ट है। अब मोदी जी देखिए, उनको धर्म से इतना नफरत और मोहब्बत नहीं पता क्या है, उनको ही पता है। चलेगा वहां कहाँ गए? गुरुद्वारा चले गए, गुरुद्वारा चले। हालांकि गुरुद्वारा जाना अच्छी बात है, आप जाओ, उसमें कोई बात नहीं है। पर आपका जो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि गुरुद्वारा जाएंगे तो सिख खुश हो जाएंगे, पर भाई ऐसा नहीं है। तुम्हारा ये जो मार्केटिंग है ये हमारा सिख भाई भी समझ गए, मुसलमान भी समझ गए, हिंदू भी समझ गए। अब धीरे धीरे इसीलिए इसको तो सिख का रंग देने की कोशिश किया था कि सिखों का ऐसा रंग दे दो, इसको भी सिख मुसलमान कर देंगे, उसका बाद ये फिर अलग हो, एक तो धर्म का नाम पे बढ़ जाएगा। तो पर ऐसा होने वाला है नहीं। तुम चाहे तुम गुरुद्वारा चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तुम्हारा जी एक गंदी सोच, गंदी नीयत ये एक्सपोज होगा और धीरे धीरे हो रहा है। मकबूल साहब, आप जॉब करते हैं या स्टडी कर रहे हैं अभी? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। तो ये जो आंदोलन है जो कर रहे हैं किसान, तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इनकी समझ में कानून नहीं आ रहा है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपकी समझ में आ रहा होगा, कुछ बोलें इसके बारे में। अच्छा, मतलब इन्हें कानून समझ नहीं आ रहा है। और वो जो फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ संगठन है जो 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, वाह भाई वाह, 15 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन है उसे समझ में आ गया। और यहाँ पे 15,000 जो किसान, 15 लाख किसान हर जगह बैठे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कुछ भी लाते तो किसी को समझ में नहीं आता है। आप एक बात बताओ ना, फॉरेन मिनिस्टर कोई और है पर मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, इनका रेलवे मिनिस्टर कोई और है, फाइनेंस के बाद कोई और करते हैं। अरे ये तो बेतुकी बातें करने में आ गए। निर्मला सीतारमण कहती कि प्याज का दाम बढ़ गया, मैं प्याज नहीं खाती। वो भी तो ये कहते हैं कि यार आप लोग जो है मोदी विरोधी हैं, जब भी कोई सरकार कानून लाती है आप विरोध को कर जाते हैं। हाँ तो भाई, विरोध होता है। तो भाई आप ऐसा कानूनी क्यों लाते हो कि जो कि लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को पसंद नहीं आती, लोगों को आप ऐसा कानून। आप एक बात बताओ, एनआरसी जो कानून लाया था इतना विरोध क्यों हुआ? मतलब समर्थन में भी तो उतरे थे लोग। समर्थन में उतरते नहीं है भाई, समर्थन को पैदा किया जाता है। जब देखते तो ये भी कहा जा सकता है कि आपको बरगलाया जाता है विरोध में उतरने के लिए।
हमको बरगलाए जब जाता है तब इसीलिए जब डिबेट होता है, जब यहाँ पे तो बुलाया जा रहा है, आओ, आते क्यों नहीं है? इतना दिन हो गए यहाँ पे 60 किसान मर गए, यहाँ पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ट्वीट कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है?